Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with काजल। इस वीडियो में UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। पॉलिटिकल साइंस का जो सितंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, ये इसके PYQ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1924 में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किसने की? फर्स्ट BD सावरकर, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड BR अम्बेडकर, फोर्थ महात्मा गांधी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए उन्हें संगठित किया तथा वर्ष 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। इन संगठनों का उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक व नैतिक उन्नति करना था। तो 1924 में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किसने की? BR अम्बेडकर ने। इस क्वेश्चन में एक और फैक्ट है, अपन देख सकते हैं कि 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। A चंद्रशेखर, B HD देवगौड़ा, C विश्वनाथ प्रताप सिंह, E मोरारजी देसाई, D चरण सिंह। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए भारतीय प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का सही कालानुक्रम मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर तथा HD देवगौड़ा है। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा चंद्रशेखर भी अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में मात्र 13 दिन की अवधि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। फिर 1996 से 98 के बीच HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनाए गए। मोरारजी देसाई बने 1977 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह बने 1989 में। चौधरी चरण सिंह बने 1979। चंद्रशेखर बने 1989। HD देवगौड़ा 1996। तो अपना आंसर होगा मोरारजी देसाई E, सेकंड D, E के बाद D, फिर C विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर A चंद्रशेखर, फिर B HD देवगौड़ा। आंसर होगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम मास्लो के संदर्भ में सही की पहचान करें। A आदर की आवश्यकताएं, B आत्म प्रत्यक्षीकरण, C अपनेपन की आवश्यकताएं, D सुरक्षा की आवश्यकताएं, E मनोरंजन की आवश्यकताएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब्राहम मास्लो के संदर्भ में आदर की आवश्यकताएं, आत्म प्रत्यक्षीकरण, अपनेपन की आवश्यकताएं प्रमुख है। यह मैस्लो पिरामिड या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम से संदर्भित है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में वर्ष 1954 में प्रस्तुत किया। मास्लो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया। इस सिद्धांत में मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए।
जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंतर्गत दैहिक आवश्यकताएं और सुरक्षा की आवश्यकताएं। सेकेंड है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत समयबद्धता व स्नेह की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं। थर्ड है बौद्धिक आवश्यकताएं। बौद्धिक आवश्यकताओं में आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। यद्यपि आवश्यकताओं का यह पदानुक्रम अब भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान, प्रबंधकीय प्रशिक्षण आदि में बहुत महत्व रखता है, फिर भी बहुत सीमा तक इसका स्थान स्नेह सिद्धांत ने ले लिया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर की आवश्यकताएं सही। आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं सही है। अपनेपन की आवश्यकताएं सही है। और सुरक्षा की आवश्यकताएं, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। ए, राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी, यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राइट। अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76। यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राइट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आता है आर्टिकल 124 का सेकेंड। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आंसर होगा बी, सी, डी, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 217 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 316 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से राजनीतिक जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? इसका आंसर है एनडी तिवारी। एनडी तिवारी यूपी प्लस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, एनडी तिवारी ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में तथा उत्तराखंड के वर्ष 2002 से 2007 तक तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है 1828 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। न्यूयॉर्क के मार्टिन वॉन ब्यूरेन ने राज्य संगठनों के गठबंधन के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने टेनेसी के एंड्रयू जैक्सन को चुनने के लिए नई पार्टी बनाई। यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी सत्ता पर हैं। वर्तमान में
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा सुकुमार सेन, थर्ड। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के लागू करने से संबंधित अधिनियमों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ए, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। बी, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम। सी, ट्रेड यूनियन एक्ट। डी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ई, खान अधिनियम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन आया 1926 में, 1926 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया 1948 में। खान अधिनियम आया 1952 में। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम आया 1976 में। बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम आया 1986 में। चलिए अपन आंसर देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया 1948 में। खान अधिनियम आया 1952 में। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम आया 1976 में। और बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया, यहाँ लिखने की जगह 1986 में। इसका आंसर होगा सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए, फिर बी। इसका आंसर होगा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने पूना में बालिका विद्यालय की शुरुआत की? ए 1850, बी 1851, सी 1950, डी 1852। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1851 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में बालिका विद्यालय की शुरुआत की। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे के चिंप्यांकरवाड़ा में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें पहले दिन 8 लड़कियों का नामांकन हुआ। पहला विद्यालय भी फुले दंपत्ति में स्थापित किया गया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने पुणे में बालिका विद्यालय की शुरुआत की? 1851 में, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नागा रानी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी और ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांति का झंडा बुलंद किया? चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नागा रानी गाइडिंल्यू ने महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी और ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांति का झंडा बुलंद किया। नागा रानी आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। वे रोंगमेई जनजाति की सदस्य थी, जिसे काबुई के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा
सेकेंड रानी गाइडियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए यह कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कराने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। इनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा आर्टिकल 40। डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51 तक और पार्ट 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनता पार्टी शासन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े थे। कदूर सदानंद हेगड़े एक भारतीय न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। बाद में तत्कालीन अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी के पद त्याग के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष थे के.एस. हेगड़े और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर और वर्तमान में है ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक्स ने विभिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों को विश्लेषित करने के किन आदर्श प्रतिरूप को विकसित किया? ए. फ्यूज्ड, बी. फोकस्ड, सी. प्रिज्मेटिक, डी. रेनबो, ई. डिफ्रैक्टेड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेडरिक्स भिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों को विश्लेषित करने के जिन आदर्श प्रतिरूपों को विकसित किया वे हैं फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। लोक प्रशासन ने रिक्स मॉडल में यह बताया कि सांस्कृतिक व्यवस्था में कुछ बाधाएं होती हैं और प्रशासन में विकास और परिवर्तन का समर्थन करता है। लोक प्रशासन में रिक्स मॉडल का उपयोग प्रशासनिक प्रणालियों और बाह्य परिस्थितियों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका इन आदर्श प्रतिरूपों को विकसित किया है फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। तो इसका आंसर होगा ACE, फोर्थ आंसर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से यूएसए राष्ट्रपति 1868 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस महाभियोग कार्रवाइयों में एक वोट से बचे? एंड्रयू जॉनसन, सेकेंड अब्राहम लिंकन, थर्ड जेम्स मैडिसन, फोर्थ वुडरो विल्सन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूएसए राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन 1868 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस महाभियोग कार्रवाइयों में एक वोट से बचे।
लिंकन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने 1865 ईस्वी में कांग्रेस के सत्र में न होने पर पूर्व संघीय राज्यों का पुनर्निर्माण किया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। यूएसए राष्ट्रपति 1868 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस महाभियोग कार्रवाइयों से एक वोट से बचे। कौन से राष्ट्रपति थे? एंड्रयू जॉनसन। ए आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। प्रथम प्रकाशन वर्ष में। ए द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। बी मैन द स्टेट एंड वॉर। सी पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। डी द सेकेंड सेक्स। ई द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को के आंसर को यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था। चलिए देखते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में आई थी। द सेकेंड सेक्ट 1949 में। द मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 में आई थी। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1952 में आई थी। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 में आई थी। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी है हंस जे मॉर्गेनथाउ ने। फिर साथ ही द सेकेंड सेक्स बुक लिखी है सिमोन द बोबुआ ने। द स्टेट एंड वॉर बुक लिखी है केनेथ एन वॉल्टज ने। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बुक लिखी है फ्रांसिस फुकुआमा ने। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बुक लिखी है फ्रांसिस फुकुआमा ने 1996 में। मैन द स्टेट एंड वॉर बुक लिखी है केनेथ वॉल्टज ने। पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस बुक लिखी है हंस जे मॉर्गेनथाउ ने 1948 में। द सेकेंड सेक्स बुक लिखी है सिमोन दे बोबुआर ने 1949 में। आई थिंक एक सेकेंड। द सेकेंड सेक्स लिखी है सिमोन द बोबुआर ने 1949 में। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर लिखी है SP हटिंगटन ने 1996 में। और फर्स्ट वाला द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखी है फ्रांसिस फुकुआमा ने 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण के चौखम्मा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? ए राम मनोहर लोहिया। बी जयप्रकाश नारायण। सी जवाहरलाल नेहरू। डी BR अम्बेडकर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण के चौखम्मा मॉडल को राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तावित किया। इस मॉडल के मुताबिक राज्य का संगठन 4 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए: गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। विकेंद्रीकरण के चौखम्मा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? राम मनोहर लोहिया। फर्स्ट आंसर सही है। 22 क्वेश्चन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? फर्स्ट रोनाल्ड रीगन। सेकंड जॉन एफ कैनेडी। थर्ड जॉर्ज W बुश। फोर्थ थियोडोर रूजवेल्ट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने
यह पुरस्कार वर्ष 1904 और 5 में रूस युद्ध में शांति वार्ता के लिए मिला। तो इसका आंसर होगा थियोडोर रूजवेल्ट ने जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संज्ञापित सार्क वर्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए सार्क ईयर ऑफ द यूथ 1994, बी सार्क ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड 1990, सी सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट 1992, डी सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993, डी सार्क ईयर ऑफ पोवर्टी रिडिक्शन 1995। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्क ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड 1990, सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट 1992, सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993, सार्क ईयर ऑफ यूथ 1994 और सार्क ईयर ऑफ पोवर्टी रिडिक्शन 1995। तो इसका आंसर होगा, चलिए अपन लगा लेते हैं, सी। बी 1990 पहले आएगा, सी 1992, फिर डी 1993, फिर ए 1994, फिर ई 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सही कथनों का चयन करें। ए यूएन ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषणा की। बी BN राव समिति ने हिंदू कोड बिल का प्रथम प्रारूप तैयार किया। सी कबीर प्राचीन भारत के एक समाज सुधारक थे। डी सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से लोकप्रिय हुए। ई सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को वर्ष 1963 में बनाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ABCD, फर्स्ट, सेकंड BCE, थर्ड ABD, फोर्थ BABCDE। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 में मनाया गया। 8 मार्च को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 1941 में औपनिवेशिक सरकार ने 4 सदस्यों वाली हिंदू कानून समिति की नियुक्ति की, जिसे इसके अध्यक्ष BN राव ने के नाम पर राव समिति के रूप में जाना जाता है। कबीर प्राचीन नहीं मध्यकालीन समाज सुधारक थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने 15 अगस्त 1936 को की थी। चलिए इसकी व्याख्या चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। UN ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषणा की। राइट। BN राव समिति ने हिंदू कोड बिल का प्रथम प्रारूप तैयार किया। राइट। कबीर प्राचीन भारत के एक समाज सुधारक थे। गलत। कबीर मध्यकालीन भारत के समाज सुधारक थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से लोकप्रिय हुए। राइट। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। गलत। BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। तो सही हो गया A, B और D। आंसर होगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथनों की पहचान करें। A 8वां सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। B वर्ष 1989 को ड्रग दुर्व्यसन और ड्रग अवैध व्यापार के विरुद्ध युद्ध का सार्क वर्ष संज्ञापित किया गया। C US राष्ट्रपति बाराक ओबामा की हत्या का प्रयास उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। D बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मार्च 2024 में बने। E सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट पर 11 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षर किए गए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
8वां सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन 2 से 4 मई 1995 को किया गया। साथ ही 1989 को ड्रग दुर्व्यसन और ड्रग अवैध व्यापार के विरुद्ध युद्ध का सार्क वर्ष संज्ञापित किया गया। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट पर 11 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षरित किया गया। सार्क अधिनियम व्यापार व्यवस्था साप्टा सार्क के 7 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित है। बराक ओबामा की हत्या का प्रयास वर्ष 2008 में उनके राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व किया गया था। इसके अतिरिक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने, तो उसका आंसर होगा फोर्थ। चलिए आंसर लगा लेते हैं। फोर्थ, ए सही है, बी सही है और ई सही है। 8वां सार्क शिखर सम्मेलन 1995 को नई दिल्ली में हुआ, राइट। 1989 को ड्रग दुर्व्यसन और ड्रग अवैध व्यापार के विरुद्ध युद्ध का सार्क वर्ष संज्ञापित किया गया, राइट। और सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट 11 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षरित किए गए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए गणेश वासुदेव मावलंकर, बी पी.ए. सांगवा, सी ओम बिरला, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई सुश्री मीरा कुमारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर पी.ए. सांगवा, फिर सुश्री मीरा कुमारी, फिर ओम बिरला। इसका आंसर लगा लेते हैं सेकंड। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीवी मावलंकर भी कहा जाता है, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और फिर वर्तमान में है ओम बिरला, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ए फर्स्ट में आएगा, फिर डी नीलम संजीव रेड्डी, फिर बी पी.ए. सांगमा, फिर ई सुश्री मीरा कुमारी, फिर सी ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित आयोगों को उनके कार्यकाल उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सी केंद्रीय सूचना आयोग, डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ई राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया। इसकी प्रथम अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई। फिर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 से किया गया। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। यह आयोग 5 मार्च 2007 को पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चलिए इसकी आंसर लगा लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ 1993 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ 2004 में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ 2007 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। तो ई फर्स्ट में आएगा, फिर ए फिर बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर सी केंद्रीय सूचना आयोग, फिर डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अपना प्रथम परमाणु बम विस्फोट किया। ए इटावाबाद, बी चगाई, सी दलबदीन, डी हरीपुर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट चगाई में किया। यह बलूचिस्तान प्रांत का एक जिला है तथा यहाँ रसको की पहाड़ियों पर 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण 28 मई 1958 को किया गया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना प्रथम परमाणु बम विस्फोट किया था चगाई में। आंसर सेकंड राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक मतों के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। ए फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के साला मॉडल का समर्थन किया। बी अब्राहम मोस्लो ने आवश्यकताओं के अधिक्रम के विचार को आगे बढ़ाया। सी चेस्टर बर्नार्ड ने हॉर्थन इफेक्ट के विचार को आगे बढ़ाया। डी मैक्स वेबर ने विधिपरक तर्कपरक प्राधिकार का विचार दिया। ई लूथर गुलिक और लिंडन उर्बिक पोस्ट कोड के संबंध में के संप्रत्यय में संबंध है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेडरिक्स की प्रशासनिक उपप्रणाली को साला मॉडल कहते हैं। विवर्तित समाजों में इसे कार्यालय या ब्यूरो कहा जाता है और फ्यूज्ड समाजों में इसे चैम्बर कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है और फ्यूज समाजों में इसे चैम्बर कहा जाता है। मोस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पदानुक्रत क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में पहले बुनियादी जरूरतें को पूरा किया जाता है और फिर अधिक उन्नत आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। मैक्स वेबर ने विधि परक तर्कपरक प्राधिकार पर बल दिया। वेबर का मानना है कि वैध प्राधिकार, जिसे कभी कभी केवल प्राधिकार भी कहा जाता है, वह शक्ति है जिसका प्रयोग उन लोगों द्वारा उचित माना जाता है जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लूथर गुलिक और लिंडन उर्बिक ने प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में पोस्ट कोड नाम से एक संक्षिप्त शब्द दिया जिसका अभिप्राय योजना बनाना, आयोजन करना, कार्यकारी समूल करना, निर्देशन समन्वयन करना, विवरण देना और बजट बनाना। चलिए इसकी आंसर लगा लेते हैं। ए बी डी ई सही है। ए फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के साला मॉडल का समर्थन किया। राइट। अब्राहम मोस्लो ने आवश्यकताओं के अधिक्रम के विचार को आगे बढ़ाया। राइट। फिर मैक्स वेबर ने विधि परक तर्कपरक प्राधिकार का विचार दिया। राइट। लूथर गुलिक और लिंडन उर्बिक पोस्ट कोड के संप्रत्यय से संबंधित है। राइट। इसका आंसर हो गया थर्ड। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।